हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं विजेंद्र वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 ह्यूमन सिस्टम। उसमें हमने पाचन तंत्र पढ़ा, श्वसन तंत्र पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र और तंत्रिका तंत्र। आज हम बात करने वाले हैं तंत्रिका कोशिका। हाँ, किसकी बात करने वाले हैं? तंत्रिका कोशिका। इस तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम इसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। मित्रों, याद रखना, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहते हैं। याद रखना, इससे पहले हम बहुत सारी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। ये विभाजन नहीं करती है मित्रों। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का नाम है, वो है तंत्रिका कोशिका। हमने तंत्रिका तंत्र नहीं पढ़ रहे मित्रों। ये तंत्रिका तंत्र जो है वो किससे मिलकर बना होता है? तंत्रिका कोशिका से। तो हम बात किसकी कर रहे हैं? तंत्रिका कोशिका की। तो मित्रों, मैं यहाँ तंत्रिका कोशिका पढ़ाने वाला हूँ। हम बात तंत्रिका कोशिका की करेंगे। देखिए, तंत्रिका कोशिका की संरचना के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं मित्रों? 3 भाग। फर्स्ट जो भाग है वो मुख्य भाग होता है और इसको कहते हैं कोशिका काय। दूसरा जो भाग है वो है दुर्माशय, जिसको कहते हैं डेंड्रोन। साइटोन। और थर्ड है तंत्रिका। इसको कहते हैं मित्रों एक्सोन। कितने पार्ट हुए मित्रों? 3। तंत्रिका कोशिका की संरचना को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग हैं इसके। फर्स्ट भाग कोशिका काय, सेकंड भाग दुर्माशय और थर्ड भाग है तंत्रिका। एक बार डायग्राम मेरे साथ आप बनाते रहें, नोटबुक निकालें और उसमें बनाएं, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाता है। इस बार नहीं पूछा गया तो अगली बार कंफर्म है मित्रों। पहले हमेशा ही डायग्राम पूछा जाता था। तो मित्रों, डायग्राम बड़ा इजी है, लेकिन इसको घुमा के बना दिया जाता है कई बार। ये मैं बना देता हूँ। इसका ये जो भाग है ना, देखो, ये जो मुख्य भाग है इसको कहते हैं कोशिका काय। क्या कहते हैं इसको? कोशिका काय। और इस कोशिका काय में एक होता है केंद्रक और अन्य कोशिकांग भी होता है। इसमें प्रोटीन कण बिखरे होते हैं, इनको बोलते हैं निषेल कण कहते हैं या निषेल कण। इनको कहते हैं दुर्माशय, डेंड्रोन और इनको कहते हैं डेंड्रोइड्स। डेंड्रोइड्स होता है ये जो लंबी संरचना होती है, ये एक्सोन होता है। इसके ऊपर माइलिन आच्छाद का आवरण होता है। हाँ, किसका होता है? माइलिन आच्छाद का। इसमें ये माइलिन आच्छाद होता है। ये जो भाग है लंबा बेलनाकार धागे समान, इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष। और इसका अंतिम जो सिरा है वो होता है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक घुंडी। सिनेप्टिक नोड बोलते हैं मित्रों। ठीक है, नोड। देखिए मित्रों, हम बात यहाँ कर रहे हैं तंत्रिका कोशिका की। ये तंत्रिका कोशिका की संरचना है। ध्यान से सुनना मित्रों, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका कहते हैं, एक्सोन कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन। ठीक है।
ये क्या करती है, देखो ये शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेत भेजती है और ये सभी ऊतकों और अंगों को किससे जोड़े रखती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से। शरीर के सभी ऊतकों और अंगों को किससे जोड़ के रखती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से, ठीक है ना। ये सभी अंगों में फैली होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक संकेतों को पहुंचाने का कार्य करती है। ये कोशिकाएं शरीर के भीतर तथा बाहर से उद्दीपनों को ग्रहण करके आवेगों के माध्यम से, ये ध्यान से सुनना मित्रों, उद्दीपनों को ग्रहण करके ये आवेगों के माध्यम से, इंपल्स जो होते हैं आवेग, उद्दीपन क्या होते हैं, जैसे अपने को कोई छूता है तो महसूस होता है नहीं होता, तो यहाँ से ये छूने वाला, ये जो छुआ या गर्म वस्तु पे अपन ने हाथ रखा तो ये उद्दीपन कौन लेके जाती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, ये तंत्रिका कोशिका ले जाती है, ठीक है ना। संपूर्ण शरीर में फैली होती हैं और ये कहाँ तक पहुँचाती है, इसको मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, मेरुरज्जु तक पहुंचाती हैं, ठीक है। और वहां से देखो वापस सुनना, जैसे ये पहुंचाती है वहां से प्राप्त प्रतिक्रियात्मक संदेश को, कौन सा संदेश वापस मिलता है, प्रतिक्रिया जो होती है ना, प्रतिक्रियात्मक बोलेंगे इसको, प्रतिक्रियात्मक संदेश को वापस कहाँ पहुंचा दिया जाता है मित्रों, अंगों तक पहुंचा दिया जाता है। कौन करती है इतना काम, ये सारा काम करती है तंत्रिका कोशिका, जिसको अपन कह रहे हैं न्यूरॉन। नेक्स्ट बात करते हैं, तंत्रिका कोशिका को तीन भागों में, तीन भाग पड़ेंगे, इसके तीन भागों से मिलकर बना होता है, कोशिका काय, दुर्माशय और तंत्रिका। कोशिका काय को कहते हैं साइटोन, दुर्माशय को कहते हैं डेंड्रोन और तंत्रिका को कहते हैं एक्सोन। तो बात करते हैं अपन कोशिका काय। देखो ये कोशिका काय तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग है, कौन सा भाग है, मुख्य भाग है, ठीक है। इसमें एक केंद्रक और विभिन्न कोशिकांग होते हैं, एक केंद्रक होता है, विभिन्न कोशिकांग। इसमें कोशिका द्रव्य में प्रोटीन कण भरा होता है और इन प्रोटीन कण को कहते हैं निस्सेल कण कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, निस्सेल कण कहते हैं या निस्सील कण कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड पे आता है दुर्माशय। सुनना, ये कोशिकाओं से निकले छोटे तंतु होते हैं, बड़ा कौन सा होता है, दुर्माशय क्या होता है मित्रों, छोटे तंतु होते हैं। बड़े तंतु कौन से होते हैं, ये तंत्रिका जिसको अपन कह रहे हैं, ये बड़ा तंतु होता है, ठीक है, जो कोशिका काय की शाखाओं के रूप में पाए जाते हैं और ये तंतु उद्दीपनों को कोशिका काय की ओर भेजते हैं। ये उद्दीपन ग्रहण करके कहाँ भेजते हैं, कोशिका काय तक। देखो मित्रों, अपन जैसे अपन सूंघते हैं, गंध ज्ञान की बात कर रहा हूँ, सूंघते हैं तो नाक में श्लेष्मा झिल्ली होती है, उसमें क्या होते हैं, ये तंतु होते हैं दुर्माशय। अब इनको जैसे अपन सूंघते हैं तो ये क्या करते हैं, इस गंध को, उद्दीपन को ग्रहण करके कहाँ पहुंचाते हैं, आवेग के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक, ठीक है। तो ये ग्रहण करती हैं। कई बार क्या होता है, जुकाम लग जाने के बाद या जुकाम जब लगी होती है तो उस दौरान हमें गंध ज्ञान नहीं होता। इसका कारण ये है कि श्लेष्मा झिल्ली फूल जाती है, डेंड्रोन्स को क्या कर लेती है, ढक लेती है, जिससे ये उद्दीपन ग्रहण नहीं कर पाते और हमको गंध ज्ञान नहीं होता। थर्ड बात करता हूँ इस तंत्रिका की। देखो ये लंबा बेलनाकार प्रवर्ध है जो कोशिका काय के एक हिस्से से शुरू होकर, किससे शुरू होकर, एक हिस्से से शुरू होकर अंतिम गुंडीनुमा संरचना बनाता है, ठीक है ना, फूले हुई संरचना का निर्माण करता है और ये फूली हुई संरचना जो है वो कहलाती है सिनेप्टिक नोड। इसके ऊपर माइलिन आच्छादित का आवरण पाया जाता है। और हाँ मित्रों, एक बात तो याद रखना, ये जो बीच में जो है पर्वत, ये जगह खाली सी दिखाई दे रही है, यहाँ ये होता है रेनवियर की नोड, रेनवियर की नोड कहते हैं। इसके ऊपर जो आवरण होता है वो किसका होता है, माइलिन आच्छाद, और इसका आगे का भाग फूला हुआ होता है, इसको कहते हैं सिनेप्टिक नोड। और हाँ मित्रों याद रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये जो भाग होता है सिनेप्टिक नोड, इसमें एक रासायनिक पदार्थ भरा होता है। इन पुटिकाएं होती हैं, इनमें रसायन की पुटिकाएं भरी होती है, भरी पुटिकाएं होती हैं, रसायन से भरी पुटिकाएं होती हैं। और इनमें कौन सा रसायन होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं इधर लिख देता हूँ। ये इनमें जो रसायन भरा होता है वो होता है न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ, क्या होता है,
न्यूरोट्रांसमीटर। तो मित्रों हमारी बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है कि न्यूरोट्रांसमीटर का नाम लिखिए, बाकी बुक में कहीं भी न्यूरोट्रांसमीटर का नाम नहीं लिखा हुआ। मैं बताने वाला हूँ आपको, यहाँ ध्यान से सुनना। न्यूरोट्रांसमीटर एक नहीं, दो नहीं, तीन बताऊंगा मैं आपको। एड्रीनलिन, एड्रीनलिन ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। डोपामीन ये भी न्यूरोट्रांसमीटर है, डोपामीन। और सीरोटोनिन ये भी एक न्यूरोट्रांसमीटर है। तो ये तीन ट्रांसमीटर, इनमें से कोई एक ट्रांसमीटर की बात कर रहा हूँ। ये ट्रांसमीटर क्या करता है, इन संकेतों को, रासायनिक संकेतों को विद्युत संकेतों में, ये जो देखो जैसे ये संकेत ये उद्दीपन ग्रहण करते हैं, उद्दीपन यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं। इन कमज़ोर को वापस प्रबल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए ये क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर इनको शक्तिशाली बना करके और कहाँ तक पहुँचाता है, वापस अंगों तक पहुँचाता है। ठीक है ना, या सॉरी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आगे तक, आगे पहुँचाने का काम ये करता है। फिर ये आगे जाएंगे दूसरी कोशिका में, फिर पहुँचते हैं। क्योंकि ये देखो ये जो तंत्रिका कोशिका है, इसका ये जो भाग है ना, ये भाग कौन सा क्या कहलाएगा, सिनेप्टिक नोड। ये दूसरी कोशिका के इस भाग से जुड़ा होता है, क्योंकि ऐसे कैसे उठा के पीछे यहाँ रखेंगे, फिर उसके पीछे यहाँ रखेंगे, और इस प्रकार 1 2 3 इस प्रकार पूरी कोशिकाओं में लास्ट में कहाँ पहुँचता है, अपने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचता है। ठीक है, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है ना, वो तंत्रिका आवेग के संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये हमने पढ़ा था, आवेग, ये आवेग के संचरण का कार्य करता है। संचरण किसकी वजह से होता है, इस सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, कमजोर पड़े आवेगों को शक्तिशाली बनाता है, फिर यहाँ से दूसरे में पहुँचाने का काम कौन करता है, ये ही करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं। कोई दिक्कत हो इसमें मित्रों तो इसको मैं मिटा देता हूँ, है ना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसी में। मित्रों अब हम बात करने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तंत्रिका कोशिका। एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिका कोशिका के द्रुमस्य, मैंने अभी बताया था एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी होती है। तो एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्मस्य को आवेग का संचरण करता है। किसका संचरण करता है, आवेग का संचरण करता है। और इनके संधि स्थल को क्या कहते हैं, इनके संधि स्थल को कहते हैं साइनेप्स। इनके संचरण करता है, इनके संधि स्थल को साइनेप्स कहते हैं। यही है सिनेप्स। और संधि स्थल पे आपने पढ़ा है लास्ट में सिनेप्टिक नोड, उसमें रासायनिक पुटिकाएं होती हैं, उनमें क्या भरा होता है, न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, कमजोर हुए तंत्रिका आवेगों को प्रबल बनाने का काम करता है। तो कई बार पूछ लिया जाता है सिनेप्स क्या है, साइनेप्स या साइनेप्स क्या है। तो मित्रों ध्यान से सुनना, एक तंत्रिका कोशिका का तंत्रिकाक्ष हमने पढ़ा है, तंत्रिका दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुर्मस्य को आवेग का संचरण करता है, और इनके संधि स्थल को ही क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। नेक्स्ट मैं बात करने वाला हूं तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि। इससे पहले मित्रों वापस एक बार मैं कुछ पूछता हूं आपसे
कि हमने पढ़े न्यूरोट्रांसमीटर, 3 न्यूरोट्रांसमीटर क्या करता है, दुर्बल तंत्रिका आवेग को प्रबल बनाने का काम करता है। तंत्रिका कोशिका की संरचना के 3 भाग पढ़े अपने, कोशिका काय, दुर्मस्य और तंत्रिका। तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं तंत्रिका कोशिका की तंत्रिका कोशिका की क्रियाविधि। ठीक है ना, ये कैसे करता है तंत्रिका कोशिका क्रियाविधि। देखो, अनेक तंत्रिकाएं मिलकर एक कड़ी नुमा संरचना बनाती हैं। अभी मैंने बताया था सिनेप्स द्वारा बहुत सारी तंत्रिकाएं आपस में मिलकर एक लंबी संरचना बनाती हैं जो शरीर के विभिन्न भागों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती है, यानी मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जोड़ने का कार्य करती है। कौन जोड़ती है? तंत्रिका कोशिका एक कड़ी नुमा संरचनाएं बनाती हैं आपस में मिल के, और किससे जोड़ती है? विभिन्न अंगों को, ऊतकों को, भागों को किससे जोड़ती हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। ठीक है, और ये संवेदी तंत्रिकाएं बहुत से उद्दीपनों को, उद्दीपन क्या है, जैसे स्पर्श हुआ, प्रकाश हुआ, आवाज हुआ, तो ये इन उद्दीपनों के प्रति प्रतिक्रिया करते हुए इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती है। देखो, ये यहां से आवेग कहां पहुंचाती है? तंत्रिका तंत्र तक। जैसे अपने कोई बोल रहा होता है व्यक्ति, तो अपन उसको पहचानते हैं, नहीं पहचानते, आवाज को पहचान जाते हैं। ये किसकी वजह से? ये उद्दीपन हमारे कानों में जाता है, कानों से कहाँ पहुँचता है? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क हमारा संसूचन करता है, हमारा प्रतिक्रिया करता है, और अपने को सुनाई पड़ता है कि वो व्यक्ति पहचान जाते हैं। देखो, ये जो प्रतिक्रिया करने की जो तकनीक है, विधि है ना, ये सबसे ज़्यादा विकसित होती है अंधों में। अंधे व्यक्ति इसको बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, देखो इसी में इन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाती हैं, और ये क्या करती हैं? विद्युत रासायनिक आवेग के जरिए ये कार्य संपादित करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में, इसको फिर से वापस डायग्राम से समझना। ये बड़ा यहाँ से ये क्या करते हैं? आवेग का संचरण करते हैं, ये उद्दीपन ग्रहण करते हैं, ये यहाँ पहुँचता है, और यहाँ जैसे ही कोशिका काय में पहुँचता है, इसको विद्युत रासायनिक संकेत में बदल दिया जाता है। ये यहाँ से होता हुआ यहाँ जब पहुँचता है, तो यहाँ क्या होता है? न्यूरोट्रांसमीटर। देखो, ये आवेग, ये उद्दीपन यहाँ से यहाँ तक पहुँचते पहुँचते क्या हो जाता है? कमजोर पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है मित्रों? कमजोर पड़ जाता है। ये आवेग, ध्यान से सुना, ये आवेग जो पहुँचते हैं, ये इनको आवेग के संचरण का जो कार्य करता है, वो कौन करता है? तंत्रिका कोशिका करती है संचरण का कार्य। ठीक है ना, ये आवेग उद्दीपनों को, ये आवेग ही उद्दीपनों को, ध्यान से सुना, ये आवेग ही उद्दीपनों को संवेदी अंग हमारे जैसे ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीभ, ये जो हैं, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक प्रसारित करते हैं, और तंत्रिका आवेग दुर्मस्य से तंत्रिका तक पहुँचते पहुँचते, ये दुर्मस्य से तंत्रिका तक पहुँचते क्या हो जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं, और इन कमजोर पड़े हुए आवेगों को क्या कर दिया जाता है? संदेश तल पर, जैसे यहाँ सिनेप्स पर क्या होता है? अधिक शक्तिशाली बना करके और दूसरी तंत्रिका कोशिका में भेज दिया जाता है। शक्तिशाली कौन बनाता है यहाँ पे? इसको न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। ठीक है, और तंत्रिका तंत्र से संचरित संकेत, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से संचरित संकेत जो चालक तंत्रिकाओं द्वारा प्रसारित होते हैं, और ये वापस कहाँ पहुँचते हैं? अपने अंगों तक पहुँचते हैं। चालक तंत्रिकाएं जैसे ही इनके प्रति प्रतिक्रिया होती है, इस संकेत को वापस लेके आती हैं। ठीक है ना, चालक तंत्रिकाएं, और अंगों तक, मांसपेशियों तक प्रसारित कर देती हैं। हमारे अंग मांसपेशियां क्या हो जाती हैं? सक्रिय हो जाती हैं, सक्रिय। ठीक है मित्रों, तो आज हमने फिर से एक बार बता देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्रिका कोशिका पढ़ी, न्यूरॉन, जो शरीर की तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। हमने तंत्रिका तंत्र की संरचना पढ़ी, जिसके 3 भाग हैं। तंत्रिका कोशिका, यानी वो कोशिका काय कहेंगे,
पहला भाग कोशिका का है, दूसरा दुर्माशय और तीसरा हमने पढ़ा तंत्रिकांश। उसके बाद में तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, तंत्रिका तंत्र की क्रियाविधि हमने पढ़ी है। ये जो तंत्रिका कोशिका है ये बहुत सारी आपस में मिलकर एक कड़ी नुमा संरचना बनाती हैं जो विभिन्न अंगों को ऊतकों को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से जोड़ती हैं, और ये संवेदी तंत्रिकाएं उद्दीपनों को ग्रहण करके विद्युत रासायनिक संकेत के रूप में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुँचाती हैं। ठीक है ना। हमारे जो संवेदी अंग हैं, संवेदी अंग से संवेदनाएं ग्रहण करके ये संवेदनाएं कहाँ पहुँचती है, दुर्माशय से तंत्रिकाक्ष तक पहुँचते पहुँचते कमज़ोर हो जाती हैं और इनको न्यूरोट्रांसमीटर द्वारा शक्तिशाली बना करके अगली तंत्रिका कोशिका और तंत्रिका तंत्र तक पहुँचा दिया जाता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक। और वहाँ से इनके विपरीत जो प्रतिक्रिया होती है, संचारित संकेत जो होते हैं वो चालक तंत्रिकाओं द्वारा कहाँ तक पहुंचा दिए जाते हैं, विभिन्न अंगों तक, ऊतकों तक, ग्रंथियों तक पहुंचा दिए जाते हैं, जो क्या हो जाते हैं, सक्रिय रहते हैं। ओके, उनको सक्रिय कर दिया जाता है। ये था हमारा आज का पार्ट नंबर 17। नेक्स्ट जो बचा है मित्रों, वो एक टॉपिक बचा है इस लेसन का, वो है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, जिसमें हम ग्रंथियाँ पढ़ेंगे, उनके कार्य पढ़ेंगे, नामांकित चित्र बनाएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।